तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज है आपका 8 नवंबर 2023। ठीक, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम महाराष्ट्र बनी है। अगला है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। फिर अगली न्यूज़, नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। लॉन टेनिस में नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर का खिताब अपने नाम किया है। अब अगली न्यूज़ है, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स के ब्रांड को अमित शाह ने लॉन्च किया। ठीक, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल बने। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया। अगली न्यूज़ है, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अब अगली न्यूज़ है आपकी, भारतीय सेना धीरे धीरे अपनी एविएशन कॉर्प्स की हमला निगरानी और एयरलिफ्ट करने की क्षमताओं को बढ़ा रही है। 126 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, 90 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 6 हेवी ड्यूटी अपाचे गनशिप और 25 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना में शामिल करने की योजना बना रही है। इसके अलावा सैटकॉम इनेबल्ड हथियारबंद ड्रोन और हवा से लॉन्च होने वाली हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को शामिल करने की भी योजना चल रही है। इजरायल के खतरनाक हमलावर और जासूसी करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल अब भारत भी करेगा। भारत में ही हर्मेस 900 मेल यूएवी भारत में इसे अदानी डिफेंस कंपनी बना रही है। उम्मीद है कि अगले 4 से 5 साल में इसकी फुल डिलीवरी भारत से ही होने लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स सड़कें तेजी से चर्चा का विषय बनती जा रही हैं, लेकिन यह क्या है और कैसे काम करती है, इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सड़कें इलेक्ट्रिक वाहनों की सीमित सीमा और चार्जिंग समय की समस्याओं का एक संभावित समाधान है, खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स सड़कों ने भारत सरकार और वॉक्सवैगन और वोल्वो सहित दुनिया भर की कई कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नए-नए प्रयोग लागू करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने भारत में इलेक्ट्रिक सड़कों की चर्चा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कई मौकों पर इलेक्ट्रिक सड़कों के बारे में बात की है और फिलहाल टाटा सहित कुछ कंपनियों के साथ इलेक्ट्रिक सड़कों की संभावना पर बातचीत कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ऐसी सड़कें परिवहन के लिए बेहतर विकल्प प्रदान कर सकती हैं। मलेशिया के विदेश मंत्री जाम्बरी अब्दुल कादिर और भारत आए हुए हैं। इस दौरान कादिर ने कहा कि भारत और मलेशिया राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही नए डोमेन और वस्तुओं को शामिल करने के लिए 12 साल पुराना व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। भारत की 3 दिवसीय यात्रा के समापन पर कादिर ने कहा कि इन दोनों पक्षों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, नई प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में व्यापार सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके मलेशियाई समकक्ष के बीच हुई बातचीत के दौरान संबंधों को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। जल, वायु, ध्वनि
व भूमि प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा संघर्ष और अन्य विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हो रहे विस्थापन व पर्यावरण की लगातार खराब होती गुणवत्ता कुछ ऐसे कारण हैं जो अनेक क्षेत्रों में गंभीरतम पारिस्थितिकी संकट खड़ा कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस पर आई आईईपी की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक 2.8 अरब से अधिक लोगों को गंभीर पारिस्थितिकी खतरे वाले क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि वर्तमान में भी 1.8 अरब लोग गंभीर पारिस्थितिकी खतरों का सामना कर रहे हैं। अगला है श्रीलंका की राजधानी में भारतीय अरबपति गौतम अडानी द्वारा विकसित किए जा रहे बंदरगाह टर्मिनल के लिए अमेरिका ने $553 मिलियन का निवेश किया है। नई दिल्ली और वाशिंगटन दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को कम करना चाहते हैं और यही वजह है कि अमेरिका ने इतना बड़ा निवेश करने का फैसला लिया है। यह श्रीलंका की आर्थिक वृद्धि और दोनों देशों की प्रमुख भागीदार भारत सहित इसके क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा। अगला है ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स आईसीई के अध्यक्ष पद के लिए प्रोफेसर अनुषा शाह को चुना गया है और इसी के साथ वह 205 साल के इतिहास में संस्थान की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी बन गई हैं। इससे सिविल इंजीनियरिंग के पेशेवरों का स्वतंत्र संघ और धर्मार्थ निकाय है, जिनके करीब 95,000 सदस्य हैं। संस्थान के 159वें अध्यक्ष के तौर पर शाह ने कार्यभार संभाला और लंदन स्थित आईसीई के मुख्यालय में प्रकृति के प्रति सकारात्मक इंजीनियरिंग थीम पर अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। उन्होंने भाषण में कहा, बतौर अध्यक्ष मेरा कार्यकाल इस पर केंद्रित होगा कि कैसे इस पेशे को प्रकृति के अनुकूल और इसके जन सकारात्मक होने की छवि लोगों के दिलों में बनाएं। अगली न्यूज़ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आईआईसीए और एफएसआर ग्लोबल के बीच आईआईसीए कैंपस मानेसर गुरुग्राम में एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर आईआईसीए का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर नवीन सिरोही और एफएसआर ग्लोबल का प्रतिनिधित्व करने वाली सुश्री श्वेता रवि कुमार ने हस्ताक्षर किया। इसका लक्ष्य पारस्परिक रूप से लाभदायक भागीदारी स्थापित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना और व्यावहारिक दृष्टिकोण का पता लगाना है। इस साझेदारी का प्राथमिक फोकस भारत और विश्व दोनों में ऊर्जा क्षेत्र के नियामक परिदृश्य में परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। अगला है भारतीय वायुसेना आईएएफ का एक दस्ता 13 से 17 नवंबर 2023 तक दुबई में होने वाले द्विवार्षिक एयर शो में भाग लेने के लिए दुबई के अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इस दस्ते में 2 स्वदेशी प्लेटफॉर्म हल्का लड़ाकू विमान एलसीए तेजस और अत्यधिक हल्के हेलीकॉप्टर एएलएच ध्रुव शामिल है। हालांकि एयर शो के दौरान तेजस स्थैतिक और हवाई प्रदर्शन दोनों का हिस्सा होगा। सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम अपने एयरोबेटिक्स कौशल का प्रदर्शन करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए और संकल्प फाउंडेशन ने नई दिल्ली में अपनी तरह की पहली कला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका विषय साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर था। यह कला प्रदर्शनी 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुई।